कांधे पर सितारे और कदमों में बूट आ जाए तो क्या किसी को भी कुचल देने का अधिकार मिल जाता है? बदन पर खाक की लिपटी हो तो क्या किसी को भी कफन में लपेट देने का गुरूर आ जाता है? दबिश के अपने नियम होते होंगे साहब, मगर एक बच्ची को कुचल कर मार देने वाले पुलिस वालों पर कौन से नियम लागू होंगे? मात्र 1 महीने की नन्ही सी जान पर बूट पहनकर जाने अनजाने चढ़ जाना, और ऐसे में उस मासूम की आंखें ठीक से खुलने से पहले ही बंद हो जाने की स्थिति में क्या करेंगे साहब? देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 170 किलोमीटर दूर सूबा राजस्थान, जिला अलवर, इलाका नौगांवा, रघुनाथगढ़ गांव 2 मार्च की तड़के सुबह 6 बजे 2 जीप में 12 से 15 पुलिस वाले पहुंचते हैं एक दबिश के लिए। इमरान खान नाम के व्यक्ति के घर में धड़धड़ाते हुए घुसते हैं। पुलिस को साइबर क्राइम के एक मामले में इमरान पर शक था, उसी को पकड़ने की दबिश थी। आरोप है कि इस दबिश में इमरान की 1 महीने की बेटी की जान चली गई। आरोप ये कि बगल की खाट पर सो रहे इमरान को पकड़ने के लिए पुलिस उस खाट पर चढ़ जाती है जिस पर उसकी बीवी और बच्ची सो रहे थे। एक पुलिस वाले के बूट के नीचे बच्ची आ जाती है और 1 महीने की नन्ही सी जान में इतनी जान तो नहीं होती कि एक भारी भरकम पुलिस वाले को झेल सके। सो जान चली गई। पुलिस के भी हाथ पैर फूले। इमरान की पत्नी रजीदा खान, जो अपनी नवजात बच्ची के साथ सो रही थी, अब उनकी गोद में बच्ची अलिस्बा का शरीर निर्जीव हो चुका है। घर में मातम पसरा तो पुलिस पीछे हटी और कैमरे के सामने आए मृतक बच्ची के पिता इमरान। पुलिस वाले आया था तो मैं कमरे के अंदर सो रहा था, तो उसने बोला किवाड़ दबाए, तो मैंने उसको खोला। इसने, मेरी बीवी ने, तो इसको धक्का मार के हाथ से खींच के बाहर फेंक दिया था। तो बेड पे मैं लोटा पड़ा था और ये लड़की खाट पे थी, तो इसके खाट के ऊपर लड़की लोटी पड़ी थी, उसके ऊपर पैर रख के मेरे को बेड पे से खींचाए। खड़ा हो मामला है, क्यों पुलिस आई थी? रुकनाथगढ़ के कॉलोनी के। क्यों आई थी पुलिस? वह पुलिस ऐसे ही आता है, 2 नंबर काम करता है, इनको करता है। मैंने कि सर हम कोई 2 नंबर काम नहीं करता है, कोई सबूत हो तो आप ले जा सकते हो। तो उसने मेरे को सब चीज चेक करा था, मेरे पास कुछ नहीं निकला। पिता पर आरोप एक तरफ, आंखों में बच्ची का चेहरा एक तरफ। बच्ची को दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती, मगर इस पिता के कुछ सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस से लेकर सरकार तक को देना होगा। सवालों में लिपटे आरोप कहते हैं कि जब बच्ची की मां ने बीच बचाव की कोशिश की तो पुलिस ने उसे भी घर के बाहर धकेल दिया। परिवार ने यह भी दावा किया कि छापेमारी के दौरान कोई भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। पुलिस रेड में हुई इस लापरवाही का खामियाजा 1 महीने की बच्ची को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा है। उसके बाद भी पुलिस पहले तो FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। हालांकि बाद में जब गांव वालों ने SP ऑफिस के बाहर धरना दिया तो मामले को लेकर 3 पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज हुआ। 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। बिल्कुल, सुबह पुलिस ने दर्ज की थी और बिल्कुल इन्फॉर्मेशन थी, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, इसके आधार 2 लोग गए थे। अब उसमें एलिगेशन आए हैं कि साहब इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। जो भी कंप्लेंट दी है हमने उनको अश्योर किया है, उस कंप्लेंट को दर्ज कर लेंगे ऑन रिकॉर्ड लेकर के, और जो भी लीगल प्रोसीजर है उसमें जांच होगी। जांच के बाद में जो भी उसमें मुलजिम बनता है या जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगी वो की जाएगी। 2 पार्टी थी और हेड कांस्टेबल लीड कर रहे थे, 2 गाड़ियाँ गई थी और 3 4 आदमी उनके साथ में थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस के जारी अभियान के तहत साइबर क्राइम के एक मामले में छापेमारी की गई, लेकिन इमरान के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। वहीं अब तक ऐसे मामले में दर्ज किसी भी FIR में इमरान का नाम नहीं है। इधर इमरान ने भी किसी ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल होने के आरोपों से इनकार किया है। खैर, ये दूसरा पक्ष है, ये जांच का विषय है, कोई किसने धोखाधड़ी की नहीं की। यहाँ सवाल एक बच्ची की मौत का है। इमरान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान उसका फ़ोन भी छीन लिया। बच्ची की जान गई, उसकी पीड़ा अलग है। बच्ची के घर पर उसके पिता को पकड़ने के लिए जो टीम छापेमारी करने गई थी उसमें हेड कांस्टेबल गिरधारी और जगवीर उसको लीड कर रहे थे। इसके अलावा टीम में कांस्टेबल सुनील, ऋषि और शाहिद भी शामिल थे। FIR दर्ज होने के बाद अलवर SP संजीव नैन ने पुलिस लाइन उन्हें भेज दिया है। अधिकारी पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर रहे हैं, FIR दर्ज करके कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बच्ची की जान की कीमत क्या सिर्फ इतनी है? कार्रवाई की बात करना और उसे कहने में, उस कहने को करने में बदलना एक लंबा फासला होता है जो पूरे परिवार पर बहुत भारी है। मामला पुलिस और कानून का था तो सरकार पर सवाल उठे। राजनीति ने भी अपना काम किया। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने आरोप लगाते हुए कहा कि अलवर पुलिस का ये कैसा आतंक है जहां साइबर धोखाधड़ी के नाम पर लोगों को गलत तरीके से परेशान किया जाता है, छापेमारी कर पैसे ऐंठे जाते हैं। ऐसा आरोप टीकाराम जूली ने सरकार और पुलिस पर लगाया। अलवर में जिस प्रकार की घटना हुई है कि पुलिसकर्मी ने एक बच्ची को कुचल के उसका मर्डर कर दिया, ये घटना झकझोर देने वाली है। ये बात मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाई थी
कि पुलिस जो है आतंकवादियों का सा काम अलवर के अंदर पुलिस कर रही है, जनता को डराने का काम कर रही है। लोकसभा चुनाव के अंदर भी ये बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कही थी और अभी मैंने विधानसभा में भी इस बात को उठाया था कि पुलिस ने एक गिरोह बनाकर पूरे इलाके के अंदर जो आम पब्लिक है उस पे ये लोग टॉर्चर करते हैं, 50-50 लोगों को अरेस्ट करते हैं, उसमें 2 लोगों पे मुकदमा बनाते हैं, बाकी को 151 में पैसे लेकर छोड़ देते हैं। तो ये जो धंधा वहां पे चल रहा है ये पूरा देखने की जरूरत है। और विशेष रूप से मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अलवर भरतपुर एकदम जो इलाका है उसमें इस प्रकार का पुलिस का संगठित गिरोह काम कर रहा है। विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप एक तरफ और सरकार प्रशासन की दलीलें एक तरफ, मगर गंभीर सवाल तो ये कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। एक बच्ची के ऊपर पुलिस वाले चढ़कर चले गए और ये बात पुलिस वालों को पता कैसे नहीं चली कि उनके जूते के नीचे एक बच्ची थी। सवाल ये भी कि पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेने में इतनी देर क्यों हुई। खबर लिखे जाने तक 24 घंटे बाद भी किसी भी आरोपी पुलिस वाले की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। छापेमारी करने वाली टीम में कोई महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी। और आखिरी सवाल ये कि जो पूरे मामले के केंद्र में खड़ा होकर बच्ची की तरफ से पूरे सिस्टम को कोस रहा है कि आखिर मेरा क्या कसूर था। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी सुप्रिया ने। अपनी राय जरूर रखिएगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।